देखिए, आज हम लोग किससे मिले? एसपी से। अभी एसपी के पास क्यों गए थे? एसपी ग्रामीण उनके पास क्यों गए थे? क्योंकि जो 2013 में जो एफआईआर हुई आप लोगों की, वो ये सिस्टम मतलब जो बिल्कुल गलत हुई। इन्होंने लगभग 2000 लोगों को लूटा, एक ही चीज़ कई लोगों को बेची, सब लोगों का पैसा गया। सिंपल क्लियर है, पढ़ा लिखा इंसान अगर होगा तो आसानी से समझ जाएगा कि हमारा पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ, और इस पर एफआईआर कौन सी है। आप लोगों को लॉ नहीं मालूम, मगर यहाँ की पुलिस को तो मालूम है? वो तो अनपढ़ नहीं है। अगर पुलिस ने उसमें एफआईआर में बराबर से लिखा नहीं, मौका एफआईआर नहीं करी, 409 नहीं लिखा, विश्वासघात हुआ ना। आपको एक पेपर दिया, पेपर के उस पर एग्रीकल्चर की ज़मीन पर वो बना के देने की बात करी, यानी वो दिया जा रहा, ऊपर से 4 लोगों को विश्वासघात किया आपके साथ। तो वो विश्वासघात जो हुआ उस पर एक एफआईआर बनती है 409, जिसमें 10 साल की सजा है। अगर वो 10 साल की सजा वाली है ऐसी चीज़ होती तो उसको डर बैठता, अभी तो उसको डर ही नहीं बैठा है। आप लोगों ने उसमें देखा, आपके खुद उसी टाइम पे अखबार में प्रिंट हुआ है कि उसको जमाई मतलब दामाद माना गया, दामाद के समान ऐसा लिखा है साफ साफ है। और उस पैसे का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ ये भी लिखा है, आपकी न्यूज़पेपर में आया कि उसने रील बनाई, फिल्म बनाई, ये सारी चीज़ की। तो ये सब कौन निकालेगा? ये पुलिस का काम है ना, है? आप लोगों को तो नहीं मालूम ना। अगर आप लोगों को मालूम होता तो ये लूट भी नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी एसपी साहब ने क्या बोला, आपने नोटरी नहीं कराया, नोटरी करके आपने ले लिया, आपने रजिस्ट्री नहीं कराया। भाई अगर ये मालूम हो, इतनी जानकारी रहे, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही ना, एक के पीछे एक चलता चला जा रहा है, आपने रोका किसी को है? कितने राक्षस यहाँ पर बैठे हुए लूटने के लिए 400 डीसी कर रहे हैं, 100 की चीज़ बेवकूफ़ बना करके 100 रुपये में लाख रुपए की चीज़ बता के बेचा जा रहा है, और है 100 रुपये की चीज़ सोना बता के पीतल बेचा जा रहा है, और लोगों को लूटा जा रहा है। उनको रोकने का काम कौन करेगा? पुलिस ही करेगी ना, है? तो वही खेल ये भी हुआ ना, है? अच्छे लखपति करोड़पति को फंसा दिया जाता है। तो आप लोग तो क्या बोलते, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मजदूरी करके कुछ पैसा मिलता है, उसे घर खरीदने की कोशिश की, तो उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी उनके लिए ही तो आपको बैठाया है, उसके लिए तो तनख्वाह दी जा रही है। तो उस चीज़ के लिए बोलने का हक इनको नहीं है। एसपी साहब को ये बिल्कुल गलत किया है उन्होंने, कि आप लोगों के सामने किया, बिल्कुल गलत किया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों को भी और सभी को समझना चाहिए कि नोटरी वाली चीज़ें नहीं लो, इलीगल चीज़ें मत लो, रजिस्ट्री करो, इसके लिए कानून बने। 1966 से हो गए, 100 साल हो रहे हैं अभी, मतलब उसको 80 साल के कानून बने हैं कि इस तरीके से करो ताकि लीगली हो। लेकिन गरीब लोगों का, और ये लोग इस तरीके से राक्षस बैठे हैं, वो किस तरीके से, अरे अपने पुलिस वालों तक को, एडवोकेट तक को ये लोग फंसा रहे, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी? तो ये चीज़ के ऊपर अगर एसपी साहब बोलते हैं तो आप लोगों ने जवाब देना आना है। सुनो, अभी हम लोग क्या है, अनपढ़ गवाह लोग, हम लोग में से बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे, कुछ लोग पढ़े लिखे। अभी नोटरी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, किसी को पता नहीं था। अभी ये तो इतने ये कुर्सी पे बैठे, वो पढ़े लिखे, इनको तो पता था। उन्होंने बिल्डर को पूछा, तुमने इनके नोटरी क्यों कराया? हमारे वकील को मालूम नहीं था कि नोटरी चलता नहीं, तो वो वकील ने नोटरी क्यों करवाया? बराबर। इनको इन्हें एसपी ने सवाल पूछा, ये इन्होंने जो तपास किया पुलिस वाले ने, इनका अधिकारियों को इन्होंने पूछा क्या तुमने गलत तपास क्यों किया? उन्होंने उसका प्रॉपर्टी क्यों नहीं सीज किया? उनको बैंक का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं लिया? अगर मीडिया ने, पेपर ने बताया आपको इसका प्रॉपर्टी का है, उसका खोज आप क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछा उनको। ये पूछने का हमने वो नहीं किया। जो जिसको पूछने का है उसको नहीं पूछ रहा है इसकी, हमको पूछ रहा है कि आप नोटरी क्यों करवाया, नोटरी का क्यों लिया? हाँ, वो आपको सत्ता मिला, इसके लिए क्यों फंसे? उनको अगर रोका होता तो अगर होता हम फंसे हैं तो तुम्हारा अधिकारी क्यों उसको बचा रहा है? कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई सी भी चीज़ बिक रही है, वो सब पुलिस की नज़रों में है, उनको मालूम है। और पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे इलीगल बन रहा है, वो बन रहा है, तो उसको काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग काम नहीं करते। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। अभी इस दुनिया में अभी ये तो 4 का और नौकरी का हिसाब था। अभी जो बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इतना बड़ा डोंगोली में पैसे बिल्डिंग तोड़ा गया है,
वो क्या बिल्डिंग वो भी registered करके हुआ है ना? रजिस्टर नहीं हुआ था। उसमें उसमें भी हमारी ये- पुलिस कहाँ थी, उनको दिखा नहीं। गवर्नमेंट अधिकारियों को तो इसको बीएमसी वाले को मालूम नहीं है, सबको मालूम, सबको पता है। सबको तो पता है। मतलब ये चीज बोल करके आपको गुमराह वो करने की गुमराह जो करने है, का बात है। उससे आप लोग अपना मनोबल डाउन नहीं करना। आपका जो लूटा गया है वो आपको मिलने का हक है। ये कानून है, बाबा साहब ने आपको ये अधिकार दिया है और वो आपको मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। अब हम इनसे क्या, दूसरी बात, ये तो पहली बात ये हो गई, उन्होंने हमसे इस चीज़ की बात की आप लोगों से। दूसरी, हमने उनको क्या बताया कि 2011 में एग्रीकल्चर ज़मीन को बेच करके ऐसा किया गया, पहला काम, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। दूसरी चीज़, एफआईआर में सिर्फ 420 और 406 लगाया गया, जबकि इसमें 409 बनता है, मौका का कानून बनता है। फर्जी पेपर, यानी पेपर जो है गलत चीज़ दे करके बेचने का, वो फर्जी पेपर, उसमें 467 और 468 लगता है अपने, जिसमें 10 साल की सज़ा है। 409 में 10 साल की सज़ा है। 120B बनता है, इसमें डायरेक्टर जितने थे उन डायरेक्टरों के ऊपर एफआईआर बनती है, कंपनी के ऊपर एफआईआर बनती है। ये क्या उसको अनपढ़ था वो अधिकारी, वो आयु अनपढ़ था क्या? उसको समझ में नहीं आता कि मुझे इस पे एफआईआर करनी चाहिए? आयु अनपढ़ था, सीनियर को भी मालूम नहीं था। सीनियर को भी क्या वो मालूम नहीं अनपढ़ था? क्या? आपने एग्जाम देके क्या जीरो अंक लेके ऐसी नकल करके पास होके आए हो, जो यहाँ पर जाके बैठे हो, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए था ऐसे अधिकारी के ऊपर? तो वो सारी चीज़ें मैंने बोली यहाँ पर, तो वो सब चीज़ सुनी। उसके बाद उन्होंने उसको थोड़ा मार्क भी किया। हमने कहा इसका री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों? सेक्शन ऐड हो और री इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके अंदर जो आईओ ने गड़बड़ किया उसके ऊपर भी एक्शन हो। ये सारी चीज़ें हमने बोली। तो वो सुनने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद वो क्या बोले, आपको 6 एकड़ जमीन ना बेचने के लिए बोला गया तहसीलदार को। उसके बारे में जब मैं बता रहा हूँ, मुझसे ये पूछा, तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो फिर मुझे रोक दिया, ये आपने ये चीज़ क्यों नहीं बताई मुझे? मतलब अपनी गलतियों को तो उन्होंने छुपा दिया। अपनी गलतियां जो इतनी हुई 10 साल से 12 साल से आप लोग जो धक्के खा रहे हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि मैंने एक चीज नहीं बताई उनको एक्सप्लेन नहीं की, तो उसके लिए वो हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जबकि वो पेपर दिया हुआ है। अब वो पेपर जब लगा है, उसमें क्या लिखा है कि 6 एकड़ जमीन को बेचने मत देना। बेच तो दी उसने ऑलरेडी है, 2000 लोगों को बेची एक ही चीज को 4-4 बार, और क्या बेचने को चाहिए? अभी बाकी तो क्या है, और क्या बेचने को इसको चाहिए? बेचने के बाद ही ये सब रिमार्क आ गया है। उसके बाद ही तो आया ना दिमाग, उसकी वजह से तो ये लोग आ गए। अगर सबको बिक के सबको बराबर बरा एक ही को बेची होती तो वहाँ पर लोग रहते, और ये होता ही नहीं। उस टाइम पे 4 लोगों की बेची तभी हुआ ना। जब ये मैटर उठा 2013 में, तभी मैंने सीनियर को क्या बोला था, आप बोर्ड लगा दो कि इसमें ये जगह खरीदो मत, यहाँ कोई रूम मत लेना, कि इसमें केस चालू है। बराबर। उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया। तहसीलदार को बोला, तहसीलदार ने नहीं लगा, किसी ने लगा नहीं। ये सिर्फ पैसा खाने का ही ये लोगों ने काम किया। बराबर। तो ये जो चीज़ है, मतलब वो 6 एकड़ का बहाना बनाकर जो ये करा, तो उसका सिंपल सा मेरा आप लोगों को कहना है, आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे वो 6 एकड़ जमीन पर तो लोग रह रहे, 350 लोग, हाँ, वो 350 लोग रह रहे हैं, उनको निकालेगा कौन? उनको निकालने के लिए हमारे को उससे जितना हमने पैसा दिया उससे ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ेगा, और उसमें कितने कत्ल हो जाएंगे, कितने खून हो जाएंगे, हैं? और कितना पैसा इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके कमाया होगा, वो चीज़ अलग ही है इसमें। तो ये इसको कैसे आप निकाल, कैसे कह सकते हो कि वो 6 एकड़ बेचने मत देना, और वो हो गया उससे आपका काम, यानी वो बेचने नहीं देगा तो हो गया काम। और जो उसने पैसा लेकर गया है, जो बैंक में डाला है, उसका इन्वेस्टिगेशन करो कि वो पैसा लाने में आपको क्या तकलीफ है? वो पैसा उसने फिल्म में लगाया, वो पैसा लाने में क्या तकलीफ है? वही काम है ना आपका, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था ना। तो ये सब चीज आप बोल सकते हो। ये मैं बोलने जा रहा था, मेरे को बोलने नहीं दिया, वो तो समझ में आ गया था कि क्या बोलते मैं क्या बोलूंगा। इनको वो तो समझ में आया आपको क्या बोलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बोला, और कानून से कानून बोलेगा। तो इसीलिए आपसे बात नहीं करना था। ये हमने जब लिया है ना, तो ये नॉन एग्रीकल्चर बराबर। तो ये सब चीज़, ये चीज़ें यही सब चीज़ मैंने बताई। और इसके बाद हमारा जो हुआ, उसके बाद उन्होंने मार्क किया, उन्होंने डिप्टी एसपी के लिए मार्क किया, और ये नाम चढ़ाने के लिए भी बात हुई है, और री इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई है। वो सब चीज़ के लिए उन्होंने मतलब अभी उनसे बोला है। अभी उस पर आगे क्या होता है, ये अब आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है, इस पर RTI लगाएंगे हम एक 10 दिन के बाद, और इनसे पूरा जवाब मांगेंगे इसके बाद, है ना। और इसके बाद अगर ये लोग गलत करेंगे, इनके खिलाफ रेट लगाएंगे। ये पूरे फंसे हुए हैं।
इसमें अगर इन्होंने जो भी रोड़ा अटकाएगा, चाहे आज के एसपी हो या पुराना आईओ हो या सीनियर हो, वो सब के सब जेल जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रूफ के साथ है। वो अनपढ़ लोग नहीं खाएंगे, तो उन सबको हम लोग जेल पहुंचाएंगे।